गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज पहले से तैयार बैठे हो? चलो ओके, लेट अस स्टार्ट डिस्कशन। तो पिछले क्लास में मैंने कहा था याद रख के नहीं आना है, तो क्या क्या याद रख के नहीं आए बताएंगे? क्या क्या बोला था याद नहीं रखने के लिए? याद है क्या क्या याद नहीं रखने के लिए बोला था? यस सर, याद नहीं याद। तो आपने बिल्कुल मेरी बात क्वेश्चन पिछला बता देंगे। नहीं सर एनसीआर, सर आपने मतलब प्रॉपर्टीज लिखवाई थी एनसीआर की, लिखाई थी सर, वो तो याद है। वो सारी याद हो गई, कर रखी है मतलब पहले से ही। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अगला लिखिए, नेक्स्ट लिख ले। राइट ऑन द क्वेश्चन, राइट ऑन द क्वेश्चन। 28 games are played. 28 games are played. 28 games are played in a cricket tournament. In a cricket tournament, ठीक है? With each team playing once against each other. Each team playing once against each other. Once against each other. How many teams were there? How many teams were there? वहां पे कितने टीम थे? और वीडियोस ऑन करके बैठे, इट विल बी बेटर। सर 4। बहुत बढ़िया। 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लॉजिक ऐसे मतलब कोई नंबर बोलना है तो बोल दिया। 4 का लॉजिक क्या है? नहीं सर, वो क्रिकेट टूर्नामेंट से याद आ गया था कि उसमें 56 मैचेस होते थे, तो उसमें 8 टीमें होती थी। अच्छा, 56 मैचेस होती थी, 8 टीमें होती थी। वाह वाह, बहुत बढ़िया तरीके से आप सोच रहे हो। ऐसे ही सोचते रहो। घर की खेती है, कोई नंबर बोलना ही था। -4 बोल देते, सही रहता। आप मत करो, अभी आप पढ़ाई करो। हर एक टीम एक दूसरे से एक ही बार खेल सकता है। तो यानी आपके पास NC2 = 28 दिया हुआ। बस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, NC2 = 28 दिया हुआ और उसी को लेके आपको सॉल्व करना। ओके, I think this should be okay for you. हो गया? तो इसमें सीधे आ गया होगा। तो आपके पास क्या है? सीधे है कि NC2 यानी 2 टीम सेलेक्ट करना, दैट इज इक्वल n into n minus 1 upon 2 is equal to 28. n into n minus 1 is equal to 56. n is equal to 8. ठीक है, खत्म। तो ये आपको कैलकुलेट करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं। तो वी विल स्टार्ट विद सम, चलिए, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन लिखिए। पहला लिखिए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। लिख लिया भाई? टॉपिक लिख लिया? टॉपिक लिखा बेटा?
तो लिख लिया। तो पहले लिखो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ combination of n different things taken r at a time when p particular things are always included। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे तो इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, n डिफरेंट थिंग्स हैं और p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको हमेशा लेना है। ठीक है, मतलब इन लोगों को तो हमेशा सेलेक्ट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो इनको सेलेक्ट करना ही करना है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? टोटल हमें कितना सेलेक्ट करना था? r। तो हमारे पास नाउ, तो इसमें आंसर सीधे लिखो n माइनस पी सी r माइनस पी, यानी n जो था n थिंग में से हमें क्या करना है? p पर्टिकुलर। आप लोग भी वीडियो बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी वीडियो बंद करके आज एकदम से क्या है कि p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होगा? सेलेक्ट ही होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारे पास जो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे उसमें से p तुमने सेलेक्ट कर लिया। मान लो जैसे यही क्लास है, इसमें से 3 बच्चे को हमेशा सेलेक्ट करना है, तो 3 बच्चे हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम सोचना शुरू करेंगे ना, अगर मान लो 10 बच्चों को मैं सेलेक्ट करना है, 3 बच्चों को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इसको किनारे कर दिया, तो रिमेनिंग 7 जो बाकी बचे हुए हैं उनमें से 7 बच्चों को हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। तो रिमेनिंग में से करेंगे, टोटल में से भी माइनस होगा और रिमेनिंग में से भी माइनस होगा। ये सर ना, अच्छा तो कह रहे हैं क्या? अगला लिख लो, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन में दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n, लिखो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n distinct things when a particular p objects are when a particular p or objects are always excluded, when a particular p objects are always excluded। तो हमें क्या करना है? क्या लिखा बेटा? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन, उसमें कितने लेने हैं? टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो मतलब क्या है? हमारे पास क्या है कि मान लो इन 4 बच्चों को नहीं लेना है तो इनको वैसे ही हटा दिया, तो टोटल में से हमारे पास कितने हो गए? 4 कम हो जाएंगे ना, n-4 हो जाएगा। तो p को हमेशा हटाना है तो क्या हो जाएगा? n-p। उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं हमें? r सेलेक्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा? सेकंड का क्या हो जाएगा? n-p cr। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, स्पेशल यूजेज। नहीं, अभी और आगे बढ़ जाइए, लिखो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ, टोटल पॉसिबल, टोटल नंबर नहीं, टोटल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ n distinct objects is 2 raised to the power n। टोटल पॉसिबल सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि वहां से कुछ भी सेलेक्ट ना करें, तो उसका मतलब ये होता है टोटल पॉसिबल सिलेक्शंस, ऑल द पॉसिबिलिटी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कोई भी सेलेक्ट ना हो, उसके बाद 1 सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद 2 सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद 3 सेलेक्ट हो जाए और सारा का सारा सेलेक्ट हो जाए। NCN इसका वैल्यू हमें मालूम है 2 raised to the power n होता है। तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन क्या होता है बेटा? 2 raised to the power n होता है। कौन सी स्टेटमेंट बोलती लास्ट में? रिपीट कर दो एक बार। 2 raised to the power n, total possible selection of n distinct objects is 2 raised to the power। अगला लिखो,
total possible selection of all total possible selection of n identical objects is n plus 1. आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल सिलेक्शन क्या होंगे, हमेशा n प्लस 1 होंगे. यानी 0 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एक तरीका, 1 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे ओए हर्ष, बोल। अबे लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दे एक बार. सने लास्ट में क्या बोलता? टोटल पॉसिबल सिलेक्शन वाला लास्ट और सेकंड लास्ट रिपीट कर दे एक बार स्टेटमेंट. तो सबसे लास्ट सेकेंड लास्ट वाला टोटल पॉसिबल सिलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. लिखना है मुझे, लिखना है आराम से. टोटल सिलेक्शन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स. तो कभी टीचर को ही बाहर कर देते हैं एमएस टीम, बताओ. ठीक है, तो टोटल पॉसिबल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझ लो. द मीनिंग ऑफ टोटल पॉसिबल सिलेक्शन क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, यू हैव 5 ऑब्जेक्ट्स. ओके, नहीं है. हाँ, तो किया ही नहीं है. तो यह 5 ऑब्जेक्ट. सुनना में कान का इसका यूज करा जाता है, पढ़ाई है. ठीक है ना. तो अगर तुम्हारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन क्या हो सकता है, क्या सोच सकते हो कि 5 ऑब्जेक्ट में से एक भी ऑब्जेक्ट ना लें, 5 ऑब्जेक्ट में से 1 ऑब्जेक्ट ले लें, 5 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले, 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले, और 5 ऑब्जेक्ट में से 4, एंड सिमिलरली 5 ऑब्जेक्ट में से 5. अगर डिस्टिंक्ट सिलेक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 raised to the power n. यानी हम ऐसे लिखेंगे nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सो ऑन. तो क्या लिखेंगे, 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 एंड सो ऑन 5cn. ओके जी, तो ये तो हो गया आपके पास डिस्टिंक्ट. अगर लेकिन आपके पास अगर सपोज कीजिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक बैग है और उसमें बॉल है. बॉल देखते होंगे, अगर एक पर्टिकुलर कलर के बॉल्स की हम लोग बात करते हैं तो मान लो रेड बॉल है और उसका शेप और साइज क्या है, सेम है. अगर हम एक कुछ भी सेलेक्ट ना करें, यानी कहीं भी जाते हो, अगर मार्केट में जाते हो सामान खरीदने जाते हो, तो देयर इज वन चॉइस ऑलवेज, वी टेक नथिंग. मतलब कितनी बार किए होगे, मम्मी पापा के साथ जाते होगे तो एक शॉप में जाते होगे और वो बेचारा पूरा सामान निकाल के दिखाता होगा और उठ के चल देते होगे. मतलब देयर इज ऑलवेज वन वे ऑफ सिलेक्शन, यानी रिजेक्शन नहीं, कुछ नहीं ले, हमारी मर्जी, वी हैव टू सेलेक्ट. तो अब एक हो गया. तो हमेशा आइडेंटिकल बॉल्स रहेगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स रहेगा. तो अगर हम 2 आइडेंटिकल बॉल्स अगर ले लें तो उसमें क्या डिफरेंशिएट कर पाएंगे, वो दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं. तो डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. 3 आइडेंटिकल बॉल ले लोगे तो भी उसका एक ही तरीका होगा. हर एक आइडेंटिकल बॉल्स का सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा. तो ऑल पॉसिबल सिलेक्शन यानी सेलेक्टिंग 0 identical ball, selecting 1 identical ball, selecting 2 identical ball, selecting 3 identical ball, selecting 4 identical ball, selecting 5 identical ball, and so on. तो this is equal to क्या होगा, always n plus 1. हर एक के लिए एक तरीका. अगर तुम्हारे पास
40 आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो उसके टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितना होगा? 41 होगा, 40 + 1। और कह रहा है कि उसमें से 5 आइडेंटिकल बॉल को सिलेक्ट करना है। आइडेंटिकल बॉल को सिलेक्ट करना, देयर इज ओनली वन वे because you don't get any difference between any two balls. Identical balls रहेगा, distinct रहेगा तो NCR लिखते हैं, NC 40 40C 10 लिखेंगे, कुछ लिखेंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा। इसके साथ हमारा जो आज का जो हमें डिस्कस करना है वो करना है स्पेशल यूजेज ऑफ NCR। क्या करना है बेटा? स्पेशल यूजेज ऑफ NCR, यानी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करना। किसके बारे में बात करना है बेटा? ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। लिखो स्पेशल यूजेज ऑफ NCR, राइट इट डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पास है बातें, सुनने वाली बातें हैं और लिखने वाली बातें। तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है। तो ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होता है कि पॉइंट होता है, लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है, ट्रायंगल होता है, पॉलिनोमियल्स होता है, इस तरह की चीज़ें होती है ना। तो हम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन की मेजरली बात करेंगे। तो पहला हमारे पास है कि लिखो total number of lines, लिखो total number of lines can be formed with n points in which। सर ने क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ लाइन। तो सुन, कान को ठीक करो। लिखूंगा नहीं आज मैंने भी कसम खाई कि नहीं लिखूंगा। तुम भी नहीं लिखते तो आज मैं भी नहीं लिखूंगा। बहुत total number of lines can be formed with n points so that no 3 points are collinear. Is NC2। अब इसको ध्यान से समझो। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास n पॉइंट्स हैं और कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? डेफिनेशन होता है 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। तो उसको 3 से शुरू होता है, समझ रहे हो। तो अब हमारे पास क्या, लाइन को डिसाइड करने के लिए हम लोग पहले से जानते हैं कि कहीं पे भी 2 पॉइंट अगर हम ले लेंगे तो उससे हमारा लाइन डिसाइड हो जाएगा। तो 2 पॉइंट से एक लाइन पास होता है, ये हमें पता है। तो इसकी काउंटिंग करनी है। ठीक, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही क्या? क्या नहीं आ रहा है किसी को? आपकी आवाज नहीं आती बीच में। क्या बात कर रहे हो? आवाज तो आ रही है। वो एक्चुअली आज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है ना, वो थोड़ा बीच में गेम खेल रहा है। ठीक है, बीच में जो कहता है कि आप चले जाइए, और अभी से शुरू किया तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है कि तुम लोग भी गेम खेलते हो, तो आज तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है बेटा। ओके, ये कहता है कि नहीं हम नहीं चलेंगे, हमारी मर्जी। वो बीच में क्या होता है, अचानक से कहता है ग्लिच है, और फिर कहता है ठीक हो गया। मतलब 1 सेकंड के अंदर होता है, ग्लिच आता है और ठीक हो जाता है। एक बार लेट मी चेक द नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क का कोई इशू नहीं, ये MS टीम का अपना इशू है कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, ये सब कोई इतना बड़ा समस्या थोड़ी। तो हम लोगों के पास क्या था कि हमारे पास क्या है कि नाउ वी हैव n पॉइंट्स। हमारे पास n पॉइंट्स हैं।
तो समझ लो तुम्हारे घर में वॉल है, वॉल पे तुम क्या करो, एक प्लेन ले लो, उसमें एन पॉइंट वॉल पे बना दो किसी भी प्लेन। हाँ, वॉल वॉल ऊपर दिखाई देता है, मतलब किसके घर में वॉल ऊपर होता है मेरे को आज तक नहीं पता। वॉल ऐसे देखता है इंसान, हद है यार। हर्ष, तुम्हारा वॉल ऐसे है, ऊपर की तरफ है। नहीं सर, सामने बोर्ड लगा हुआ है तो उसके ऊपर देख आप रहा था। ऐसे भी देख सकता है, इसके लिए ऐसे देखने की वॉल क्या जरूरत है? बुर्ज खलीफा देख रहे हो क्या तुम? शट। हाँ, ठीक है। तो किसी वॉल पे, सामने वॉल देख लो, पीछे ऐसे गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं। सामने जो वॉल है उस पे आप देखोगे कि कहीं भी पॉइंट डाल दो, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होना चाहिए। कोई भी 3 पॉइंट्स क्या होना चाहिए? कोलिनियर नहीं होना चाहिए। देन अगर आपको लाइंस अगर डिटरमाइन करना है तो आप क्या करोगे? 2 पॉइंट कोई भी सेलेक्ट कर लो। तो 2 पॉइंट सेलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? NC2 सेलेक्ट करने में क्या होता है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे मान लो श्री राणा टू और हर्ष आनंद, इसका लाइन ड्रॉ करें, चाहे हर्ष आनंद टू श्री राणा लाइन ड्रॉ करें, तो AB और BA लाइन में फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं। कुछ लोगों को होता है कि सर NP2 लिख दो ना। NP2 अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है श्री राणा टू हर्ष आनंद जो लाइन ड्रॉ होगा और हर्ष आनंद टू श्री राणा जो लाइन ड्रॉ होगा, ये दोनों डिस्टिंक्ट होगा। लाइन में ऐसा होता नहीं है। AB और BA लाइन जो होता है वो दोनों सेम होता है। ओके, तो आई थिंक इस पे ज़्यादा और बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो आगे लिखो। सेकेंड लिखो, नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन। नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन। Number of lines can be drawn number of lines can be drawn from n points out of which m points are collinear. Out of which m points are collinear. Collinear, comma, other than these m points, other than these m points, than these points, no 3 points are collinear. यानी m पॉइंट को छोड़ के बाकी कोई भी 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं होगा। ध्रुव, मेरे पास मैसेज आ गया, मैंने देख लिया बेटा। ठीक है, उसमें से क्या है कि n पॉइंट्स है। n पॉइंट से क्या हो गया कि n पॉइंट है तुम्हारे पास, जिसमें m पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। एम पॉइंट कोलिनियर है, तो यानी एम पॉइंट एक लाइन पे होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? आंख बंद करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आंख बंद करके कैसे सॉल्व करेंगे? तो एन पॉइंट्स हमारे पास हैं इसकी
आज हमारा तुम्हारा एकदम से ये परेशान करके छोड़ेगा, सोच लिया है। और क्या है ये, बार बार मुझे ही निकाल देता है। मैंने तो फीस जमा किया था, फिर क्या हुआ? आज क्या है, कुछ बच्चों के फी इशू है, तो अभी मेरे पास सुबह से फोन आ रहा था। ठीक है, कुछ फाउंडेशन के बच्चे थे, पहले तो मुझे निकाल दिया एमएस टीम से। मैं बड़ा खुश हो रहा था सुबह से, अब मुझे निकालना है, मेरा कौन सा फी नहीं सबमिट हुआ है, ये तो बात करना पड़ेगा भाई। तो हम लोग ये कह रहे थे, हम लोग इस बात पे अटके पड़े थे, ठीक है, कि दिखाई दे रहा हूँ मैं? हाँ सर। यस सर। ये Yes, क्या है, ये गायब हो जाता है, ठीक है, फिर कहता है कि आपको साइन इन दोबारा से कर रहे हैं, और कह रहा है अब एवरीथिंग इज फाइन, आप साइन इन हो गए। और जब मैं कुछ नहीं करता, वो खुद ही कहता है, खुद ही ज्वाइन हो गए। सर किसी ने हैक कर लिया सर। कर लिया, बहुत अच्छी बात है, गुड। नहीं, अच्छी बात है, हैक कर ले, मेरे को क्या, पढ़ाना पड़ेगा खुद ही। नहीं, इसको क्या करेगा, हैक करके क्या करेगा, पढ़ाएगा खुद से, पढ़ा रहेगा, पढ़ाने दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, NC2 हो गया, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इसमें M पॉइंट्स हैं, कोलिनियर हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स है, मान लो, तो एक ही लाइन बना पाएगा ना, कोलिनियर पॉइंट से तो एक ही लाइन बनेगा ना। ऐसे क्या सोच रहे हो, कोई बड़ी बात बोल दिया क्या? किडनी डोनेशन कैंप शुरू कर दिया है क्या? यस सर, यस yes sir, yes sir. तो उससे माइनस कर लो, -MC2। यानी यहां से देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तीन अलग रहेगा, तो एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन बनेगा, ओके। लेकिन अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे होगा तो केवल और केवल एक लाइन बनेगा, एक लाइन में ओके। तो यानी +1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, NC2 -MC2, यानी जितने पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे उनको आप माइनस करोगे। और +1 किसके लिए कर रहे हैं? बिकॉज फ्रॉम ऑल दीज कोलिनियर पॉइंट्स देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी पास्ड, इसीलिए +1 कर दिए। अच्छा, उसके अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। थर्ड पॉइंट है, लिख रहे हो ना? Number of triangles can be formed with n points in which no 3 points are collinear. In which no 3 points are collinear is given by। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? ट्रायंगल कम से कम 10 पॉइंट चाहिए, है ना? कितने चाहिए? 3 पॉइंट। 3 चाहिए। और सिलेक्शन की बात है, ABC ट्रायंगल बनो बोलो, चाहे BCA बोलो, चाहे CAB बोलो, ट्रायंगल तो बदलता नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, NC3। जल्दी से लिख लो, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, NC3। इसको समझ के करना, और थोड़ा सा ना इसको ना, इस पे इतना प्रेशर मत रखो, फट जाएगा किसी दिन, प्रेशर कुकर बन जाएगा। इसको खाली छोड़ो, देख रहे हो, हमने खाली छोड़ा तो सब गायब हो गया, देख, खाली छोड़ो, समझ रहे हो? प्रेशर कुकर मत डालो, बड़ी चीज नहीं है। दिमाग के घोड़े छोड़ दो। कहाँ से कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर कहाँ से कर रहे हो? पीछे कहीं का नॉलेज है क्या तुम्हारे पास? तो फिर पिछला नॉलेज कहीं पे 8, 9, 10 में पढ़ा रहेगा, वहां से ला रहा है, आएगा ही नहीं। अच्छा, अब इसी में दूसरा पॉइंट क्या होगा, लिखो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड with n points, out of which m points are collinear. And other than these m points, no 3 points are collinear. And other than these points, no 3 points are collinear. तो कोलिनियर पॉइंट से क्या ट्रायंगल बना सकते हो? अरे बोलो बाबा, कोलिनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो तो सब एक ही लाइन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC2 - MC2।
NC2 माइनस MC2 +1 मत कर देना इसमें। NC2 माइनस MC2 कर लिया सर जी बेटा। एक बार रिपीट कर दो, अदर देन दीज पॉइंट्स आर के बाद। अदर देन दीज एम पॉइंट्स नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब एक ही लाइन तो 2 बार लिखवा दिया। याद करते हो क्या मैथमेटिक्स? याद करते करते थक जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, फिर भी नहीं सर याद। NC3 होगा कि NC2? हाँ, 2 पॉइंट से तुमने आज तक ट्रायंगल बनाया है? सर आप नहीं बोल रहे थे NC2 माइनस MC3? NC3 माइनस MC3 और NC2 कहाँ से आ जाएगा? हमने बोल दिया तो गलत बोला, एकदम विरोध होना चाहिए, धरने पे बैठ जाओ हैं। तो ट्रायंगल बना रहे हैं तो NC3। अच्छा अब आओ, अब पेन की जरूरत है। लिखो चौथा, 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट ऊपर में हेडिंग डाल दो पॉलीगॉन। क्या डाल दिया? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में पहले लिखो नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू NC2 माइनस N। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए n साइडेड पॉलीगॉन। कितने साइड का पॉलीगॉन है बेटा? पॉलीगॉन n साइडेड पॉलीगॉन है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी से लिख लो फटाफट। क्या लिखोगे? पहले लिखो नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसका ए पॉइंट, नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस N। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स formed by using its vertices is equal to NC3। number of triangle having only, तो ये सारे फॉर्मूला बन कैसे रहे हैं? दिमाग से समझाते हैं तो वो भी नहीं याद होता है, तो नहीं समझा के भी हम चले जाए, इसीलिए कहते हैं पिछला भूल के आना, फिर इसको भी भूल जाना। बता रहे हैविंग ओनली वन साइड कॉमन। क्यों टाइम खराब करें हम अपना? विद द साइड ऑफ पॉलीगॉन, दिस इज इक्वल टू n into n minus 4। number of triangle having two sides common with the side of polygon, this is equal to n। number of triangle having no side common with the side of polygon is equal to NC3 minus n into n minus 4 minus n। समझा ही देते हैं तो कहाँ तुम लोग ये मतलब कंसेप्ट रख के आते हो दिमाग में? समझा ही देते हैं तो कुछ रहता है? नहीं रहता है। तो नहीं भी समझाएंगे तो नहीं रहेगा, तो हम दोनों का एफर्ट बचेगा ना। चलो लिख लिए भाई? तो देख लिया। यस सर। किया चलो एक पॉलीगॉन को ही ले लेते हैं, एक पॉलीगॉन के केस में समझिए। ठीक है, इसमें याद करने जैसी कोई चीज नहीं है, याद करने के चक्कर में जाओगे तो कभी याद तो होगा नहीं। ठीक है, और पिछला कंसेप्ट एकदम से भूल के आना है। ठीक है, एकदम से याद रखना है, कुछ भी याद ना रहे। तो चलो एक पॉलीगॉन ले लेते हैं, एक छोटा सा पॉलीगॉन ले लेते हैं जिसमें 6 साइड है। कितने साइड्स हैं बेटा? 6 साइड्स।
तो 6 साइड के पॉलीगॉन को क्या कह देते हैं? हेक्सागन। क्या कह देते हैं बेटा? हेक्सागन। ओके, हेक्सागन के कितने वर्टिसेज हैं? 6 वर्टेक्स। अब अगर मान लो मैं कहता हूँ 6 वर्टेक्स है, तो इन 6 वर्टेक्स को जब आप देखोगे तो कोई भी 3 वर्टेक्स कोलिनियर तो होगा नहीं, कोई भी 3 वर्टेक्स कभी भी कोलिनियर नहीं होगा। तो ये तो हमारा सिचुएशन वही हो गया कि हमारे पास n पॉइंट एक प्लेन में है और जिससे हमें लाइन निकालना है, टोटल लाइंस कितने बनेंगे। तो टोटल लाइन, क्योंकि डायगोनल भी होगा, डायगोनल इज आल्सो द पार्ट ऑफ लाइन है। ओके, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? तो डायगोनल आप देखोगे तो यहाँ पे पहले हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो 6 से कितना बनेगा? 62। लेकिन उसमें तो ये भी काउंटेड है ना भाई, ये भी काउंटेड है ना, यस और नो? ये भी काउंटेड है ना। अगर मान लो यहाँ से इस पॉइंट को लेंगे, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ऐसे बनेगा ना, ये लाइन, तो ये भी काउंटेड है, इसीलिए -6 कर दिया। तो इसीलिए हमने क्या लिखा? NC2 -n। n क्या है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकला, उसमें से किसको हटा देंगे बेटा? साइड्स को जैसे ही हटाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा? डायगोनल बन जाएगा। There is another way of thinking. This is the first way of thinking. We just create all the possible lines from n distinct points. हमने सारे possible lines के बारे में बात कर लिया, n distinct points. Okay. तो सारे पॉसिबल लाइंस के बारे में बात कर लिया और उसमें से देखा कि कौन से लाइंस जो हैं वो डायगोनल नहीं होंगे। तो हमने देखा वो सारे लाइन सेगमेंट जो साइड बनाते हैं वो डायगोनल्स नहीं बन सकते, तो दैट इज वाई उनको हमने माइनस कर दिया। तो दैट इज वाई इट इज रिटन NC2 -n। यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। ओके, नाउ देयर इज अनदर अप्रोच इज आल्सो देयर टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर। मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये अभी था हेक्सागन था, ठीक है ना, ये हमारे पास हेक्सागन था ABCDE है, ठीक है, सब मिला देना हमारी तरफ जो है। ये हेक्सागन था, इसमें आँख खोल के देखने की जरूरत नहीं, लिखने की भी जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर मान लो इस पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, यानी इन सिंगल पॉइंट्स की बात करूँ तो हमारे पास पॉइंट कितने हैं? 6 पॉइंट हैं। 6 में से एक पॉइंट को सेलेक्ट करने का तरीका होता है 6C1। 6C1 मतलब किसके इक्वल हो गया? 6 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, तो यानी ये ए पॉइंट कितने तरीके से सेलेक्ट हुआ? 6 तरीके से। ओके, यस और नो? अब यहाँ पे देखो कि अगर डायगोनल की मैं बात करूंगा तो क्या ये बी पॉइंट से डायगोनल बना पाएगा? अरे ए से बी डायगोनल बनेगा? तो सर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। नो सर। डायगोनल सर बने, नहीं बनेगा ना सर। कौन कौन नहीं डायगोनल बना सकता है? ए भी नहीं बना सकता है, और क्या नहीं? ये भी बना सकता। सर AF नहीं बना सकता। वी आर सेलेक्टिंग पॉइंट ए, बी फोकस। अब ये नहीं कह रहा हूं कि बी से कोई डायगोनल बनेगा ही नहीं। मैंने क्या कहा कि वी हैव जस्ट सेलेक्ट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज ए। whenever we are selecting A, तो then B and F are point that cannot form a diagonal। वो हमेशा क्या बनाएगा? साइड बनाएगा। यानी B और F ऐसा पॉइंट है जो डायगोनल नहीं बनाएगा। टोटल हमारे पास पॉइंट कितने थे बेटा? 6 थे, 6। जिसमें से एक हमने
I hope I am there. Yes. Okay, where is the Yes, sir. one note? पता नहीं क्या है इसका. Okay, I hope you will understand this thing. I think screen is shared with you now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are discussing about the diagonal. Okay. Whenever we are considering point A को जब हमने consider कर दिया, तो हमने देखा कि इसका जो ये जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं, यानी इससे लगातार, तो यानी हमारे पास जो डायगोनल बनाने के लिए है, इन्हीं यही 3 पॉइंट बचा हुआ है, या तो AC डायगोनल बनेगा, या AD डायगोनल बनेगा, या AE बनेगा. यस और नो? तो यानी हमारे पास Yes, sir. डायगोनल बनाने के लिए क्या बचा है? 6 - 3. ओके. तो अगर मान लो इसी तरह हमारे पास n पॉइंट्स हैं, तो डायगोनल बनाने के लिए कितना बनेगा? n - 3. 3 ही पॉइंट तो हटेगा. कोई भी पॉइंट तुम सेलेक्ट करेगा तो उसके नियरेस्ट से कितना पॉइंट हटेगा? 3 पॉइंट्स हटेगा. Yes, sir. ये बोल लो, हाँ तो बोल लो. 3 पॉइंट्स Yes, हटेगा. sir. लेकिन यहाँ पे एक काउंटिंग का गड़बड़ है. जब A से C हम काउंट करते हैं और C से A काउंट करते हैं, तो एक चीज कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है. 2 बार. 2 बार. ठीक है. A से D काउंट करोगे या फिर D से A काउंट करोगे, डायगोनल बदल जाएगा क्या? AD और DA अलग अलग डायगोनल है क्या? नहीं है. No, तो sir. इसी को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे. तो दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है? n into n - 3 डिवाइडेड बाई 2. ओके. पहला तरीका क्या हो गया कि हमने टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल लिया बेटा? टोटल पॉसिबल नंबर्स निकाल लिया कि कितने लाइन सेगमेंट वहां पे बनेंगे. तो दैट इज NC2. और उसमें से हमने किसको माइनस कर दिया भाई? जल्दी से बोलो, किसको माइनस कर दिया? N को. n को माइनस कर दिया. Sir, sir. एंड द The number of sides को minus. सेकंड वे दूसरा वे इसका क्या है सोचने का? कि हमारे पास n वर्टिसेस हैं. n वर्टिसेस में से एक वर्टेक्स को हमने क्या कर लिया? एक वर्टेक्स को हमने पकड़ लिया. चूज कर लिया. ठीक है. एक वर्टेक्स चूज कर लिया, तो n वर्टेक्स में से एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा? जल्दी से बोलो, क्या होगा? NC1. तो यानी एक तरीका. और जिस वर्टेक्स को हम सेलेक्ट करेंगे, तो वो वर्टेक्स और उसके कंसेक्यूटिव जो 2 वर्टेक्स होंगे, वो दोनों वर्टेक्स आपस में गायब हो जाएंगे. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो. n इंटू क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो. n - 3 divided by 2. N minus 3 divided by 2. और हर एक डायगोनल जो होगा इसमें कितनी बार काउंटेड होगा? 2 टाइम्स. 2 बार. 2 टाइम्स काउंटेड होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे. तो दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है n into n - 3/2. व्हेनेवर जब आप सिंप्लीफाई करोगे NC2 - n, तो उस समय भी क्या आएगा? n into n - 3/2. ओके. बोथ आर द सेम थिंग. नाउ द सेकंड थिंग. सेकंड कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वी हैव n पॉइंट्स इन अ प्लेन इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग पॉइंट एज अ वर्टेक्स. यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो अपन का फॉर्म होगा जब हम वर्टेक्स को एज ए पॉइंट हम लेके सेलेक्ट करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NC3. इज इट ओके? नाउ अब तीसरा जो पॉइंट कह रहा है कि ट्रायंगल का और किसका बेटा? जल्दी से बोलो. ट्रायंगल का और पॉलीगॉन का एक साइड होना चाहिए. यही कह रहा है ना कि देयर इज वन साइड कॉमन विद द साइड ऑफ पॉलीगॉन एंड ट्रायंगल. ओके. तो पॉलीगॉन Yes, और sir. ट्रायंगल का जब एक साइड कॉमन होगा, तो हाउ मेनी साइड्स है पॉलीगॉन है? हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? n साइडेड पॉलीगॉन के बारे में बात कर रहे हैं. Yes, sir. अच्छा. n साइडेड पॉलीगॉन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं. ये हो गया A1, ये हो गया A2, फिर ये हो गया A3, फिर ये हो गया तुम्हारा A4, फिर ये हो गया A5 एंड सो ऑन. ये क्या हो गया बेटा? AN एंड सो ऑन. n साइडेड पॉलीगॉन है, ऐसे ही बनेगा. यस सर. अब इसमें Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखोगे कि इसमें से मुझे एक साइड तो कॉमन रखना है. तो मान लो हमारे पास
किसी ने इस डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है, कौन ज्वाइन किया? ये सेम आईडी से ज्वाइन किया किसी और डिवाइस? सर ऐसा कभी कभी हो जाता है, मतलब कि वो दिखाता है जबकि होता नहीं है। नहीं, मेरे साथ पहली बार हो रहा है, इसीलिए मेरे को ऐसा फील हो रहा है। सर मतलब आपके आईडी से किसी और ने ज्वाइन कर रखा है? इसमें बार बार यही शो कर रहा है, समवन अदर डिवाइसेस। कौन ज्वाइन हाँ कर? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जिस तरीके से आप फिजिक्स सर की क्लास में ज्वाइन करते थे ना, हाँ, कोई आपके साथ ऐसे ही कर रहा होगा। क्या चीज? जिस तरीके से आप कभी संजीव सर की आईडी से ज्वाइन करते थे दूसरी क्लास में, क्या पता कोई आपके साथ ऐसे ही कर रहा हो। मैंने किसी और सर लीव करेगा तो वो उसी से लीव होगा, आपके लिए नहीं। हाँ जी बेटा देवाशीष। सर मैंने भी इधर 2 डिवाइस भी कनेक्ट किया हुआ है क्लास, लैपटॉप भी और फोन भी। सर अगर सर फोन में लीव करूंगा तो लैपटॉप में नहीं होता सर, अलग ही करना होता है। ऐसा होता नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरे मोबाइल में तो ये चल रहा है, लेकिन मोबाइल में हम इसको चलाते ही नहीं है। तो सर क्लास खत्म होने के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। एक मिनट रुक। अरे अभी तक तो मैं क्लास ले रहा था, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। मैं सुबह से तो क्लास ही ले रहा हूँ, सिर्फ 5 बजे तक मैंने तो क्लास लिया है। ठीक है, इसको इसमें प्रॉपर्टी मेरा थोड़े रखा हुआ जो हाइक कर लेगा है? ले लो। हद है। सर रीस्टार्ट कर लेना अपना लैपटॉप इस क्लास के बाद। रीस्टार्ट किया था बीच में, जो थोड़ी ज्यादा देर के लिए था रीस्टार्ट, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात करते करते जैसे ही हर्ष बोलता है ना, वैसे ही गायब हो जाता है। सर हर्ष ही हैकर है। हर्ष म्यूट करो। हर्ष नहीं बोलेगा, जैसे हर्ष का वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहा है। अरे ऐसे ही बोल रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो गया फिर? इतना फ्लो में मैं पढ़ाऊंगा फिर बीच में गायब हो जाएगा, ये तो डर भी लग रहा है। चलो, तो इसमें क्या था कि हमारे पास क्या हुआ कि एक ही साइड होना चाहिए। तो n साइड में से एक साइड सेलेक्ट करने का कितना तरीका है? n तरीका। यस सर। अच्छा, लेकिन एक ही साइड कॉमन होना चाहिए। अगर ये साइड मैंने ले लिया और अगर इस पॉइंट को लूंगा तो क्या होगा? ये भी साइड कॉमन आ जाएगा ट्रायंगल में, यस और नो? तो ये साइड नहीं ले सकता। और कौन सा साइड नहीं ले सकता? इसके पीछे का साइड नहीं ले सकता। यस। तो कितने पॉइंट यहाँ से गायब हो गए? जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 पॉइंट्स गायब हो गए। गायब हो गए ना? बोलो हाँ या ना। यानी हमारा ट्रायंगल कैसे दिखना चाहिए? इस तरीके का दिखना चाहिए। यानी एक साइड तो पॉलीगॉन के साइड पे हो, अब बाकी दोनों साइड उसके इंटीरियर में हो।
तो यानी एक साइड सेलेक्ट करने का कितना तरीका है? n तरीका। एन तरीके n और तरीका। बाकी में से क्या करना है? पॉइंट सेलेक्ट करना है एक ना। point select करना है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? तो n पॉइंट तो टोटल थे, उसमें से 4 पॉइंट निकल गए, तो क्या हो गया? n माइनस n फोर। minus 4 क्या लिखा हुआ? n माइनस 4 लिखा हुआ। इसीलिए वहां Yes, पे sir. लिखा हुआ है कि वन साइड कॉमन विद द साइड ऑफ पॉलीगॉन, ओनली वन साइड कॉमन विद द साइड ऑफ पॉलीगॉन में क्या लिखा हुआ है बेटा? जल्दी से बोलो फटाक से, क्या लिखा हुआ है? NC n into n minus 4 n into n minus 4। ओके, सर एक डाउट है, हर्ष फिर से गलत बात है ये सब।
आज का बहुत ही खतरनाक क्लास रहा, धमाकेदार, जोरदार, लाजवाब। दिमाग पूरी तरीके से अब खराब हो चुका है। सर मुझे इसमें ये पूछना था कि अगर जैसे ये n-4 हो गया ना, उसके बाद उसमें डिवाइडेड बाय 2 भी तो होना चाहिए, जैसे पिछले बार में हुआ था। पिछले बार लाइन था, कोई दूसरा ट्रायंगल ऐसे बना के देखो किसी दूसरे लाइन को जो सेम ट्रायंगल बना पाएगा। अब फिर अपने मन से कह देगा बना के देखो भाई, बना के देखो, कुछ काम करो। पता नहीं इसको क्या इशू आ गया है, ये हमें परेशान करने में लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें दो साइड कॉमन होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो हमारे पास कॉमन साइड की बात करेगा तो एक बार हम ये साइड लेंगे और एक बार ये साइड लेंगे, एक कॉमन, और इसको ज्वाइन कर देंगे, ट्रायंगल बन गया। अगर हमने ये साइड सेलेक्ट किया, अगर इस साइड को सेलेक्ट किया तो अगला ये साइड सेलेक्ट, ये ट्रायंगल बन गया। क्योंकि अगर इस साइड को सेलेक्ट किया वापस यहाँ पे आए तो फिर सेम ही ट्रायंगल रहेगा, इसीलिए उस ट्रायंगल में वापस नहीं आना है। तो इसका मतलब जितने साइड होंगे, यानी टू साइड कॉमन वाले में, टू साइड कॉमन वाले में क्या आ जाएगा बेटा, टू साइड कॉमन में कितना आ जाएगा, जल्दी से बोलो, n आ जाएगा। जितने साइड उतने कॉमन टू साइड। और नो साइड कॉमन मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स माइनस वन साइड कॉमन और माइनस क्या लिखोगे, टू साइड कॉमन। टू साइड कॉमन, ठीक है। चलो अब अगला लिखो। अगला आता है, नेक्स्ट जो आता है, ध्यान से सुनो। अच्छा, पैरेललोग्राम कैसे बनता है, पैरेललोग्राम कैसे बनता है, अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, पैरेलल और इक्वल। पैरेलल होगी, पैरेलल। ठीक है, मान लो सपोज करो, यानी इस कौन सा पॉइंट होगा, फिफ्थ फोर्थ जो भी पॉइंट हो, सिक्स्थ हो, मान लो कहते हैं कि एम सेट ऐसे करके एम सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये एम सेट पैरेलल लाइन है और वन काइंड, और ये जो है वो एन सेट ऑफ पैरेलल लाइन ऑफ अनदर काइंड। टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, MC2 इंटू क्या हो गया, NC2। क्या करें, पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे, दो इधर से पैरेलल लाइन, दो इधर से पैरेलल लाइन, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, यहाँ पे आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यानी सिक्स्थ ये हो गया। सेवेंथ पॉइंट, जल्दी जल्दी अब लिखो, थोड़ा सा, जितने देर क्लास चलता है कम से कम फटाफट लिख डालो। अच्छा, अगर कहता है मैक्सिमम, सेवेंथ पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n लाइंस। n लाइंस है, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जो क्या हो गया, NC2। एट्थ लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n सर्कल या m सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है बेटा, दो पॉइंट पे। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो, 2 इंटू क्या हो गया, MC2। नाइन्थ लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n लाइंस एंड m सर्कल इज इक्वल टू, पहला तो हो जाएगा NC2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, MC2, और प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, NC1 इंटू MC1।
यानी दो लाइंस के बीच का, दो सर्कल के बीच का, और एक लाइन और एक सर्कल के बीच का। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर। तो इसमें हमेशा जो यूज किया जाता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या यूज किया जाता है बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट। तो सर्कल वाले में कैसे हुआ 2 into NC2? दो सर्कल ना एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 2 सर्कल सेलेक्ट करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो तुमको इंटरसेक्ट करवाना है। अब ये नहीं कहोगे सर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकता है, उसकी बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना? ठीक है, यस। तो यानी 2 सर्कल 2 पॉइंट पे कट करेंगे, तो आपने 2 सर्कल सेलेक्ट कर लिया, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है? तो जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 2 into MC2, और एक लाइन और एक सर्कल जो होगा, यानी सीकेंट वाला जो लाइन होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 2 पॉइंट पे। तो एक लाइन ले लिया, एक सर्कल ले लिया, ठीक है? यस। ठीक, नेक्स्ट है नेक्स्ट लिखिए। टेंथ मान लीजिए ग्रेड है, ग्रेड m क्रॉस n का ग्रेड है, ओके? तो m क्रॉस n का ग्रेड होगा, समझ रहे होंगे, m क्रॉस n का ग्रेड है, ऐसा कुछ ग्रेड होगा। यस सर। ग्रेड का जो लेंथ है वो यूनिट लेंथ का है। कितने लेंथ का है बेटा? यूनिट लेंथ का ग्रेड है। तो ऐसे करके बन गया 1 2 3 4 5, ऐसे करके आखिरी वाला m आ गया। और उसी तरह ऊपर में बन गया 1 2 3, ऐसे करके आखिरी में n आ गया। तो ये m क्रॉस n का ग्रेड है, यानी इधर m है। तो यहाँ पे देखोगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, जल्दी से लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ rectangles is equal to 1 plus 2 plus 3 plus so on plus m into 1 plus 2 plus 3 plus so on। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? प्लस कहाँ तक जाएगा? m। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू m प्लस 1/2 इंटू हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है? अगर मान लो कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स किसके लिए बात कर रहा है बेटा? रेक्टेंगल्स किसके लिए? मान लो 4 क्रॉस 5 के ग्रेड के लिए। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, 4 into 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या इंटू क्या हो जाएगा? 5 into 6 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 into 15। तो दिस इज इक्वल टू 150 रेक्टेंगल बनेंगे, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने का तरीका, ठीक है? ओके, नंबर ऑफ स्क्वायर का तरीका ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इसी के लिए लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू लिखेंगे m इंटू n प्लस m माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस क्या लिखेंगे? m माइनस 2 इंटू n माइनस 2 और प्लस so on। मतलब तब तक लिखेंगे जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है? तो इसी के समेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। इसके केस में क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। पहला क्या लिखोगे? 4 into 5 प्लस क्या लिखोगे? 3 into 4, 1 1 माइनस करोगे, प्लस क्या लिखोगे? 2 into 3 प्लस 1 into 2। अब आगे 0, तो 0 नहीं लिखना है। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 प्लस 12 प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 2 3 जा 6 प्लस 2। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 38। सर 40 होगा। 40, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अगला तो ये फॉर्मूला कैसे बना? कोई जानने की जरूरत नहीं, ठीक है? लिखो लिखो। इतना ज्यादा डिस्कशन मोड में अभी गायब हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे गायब हो जाएगा, आज नहीं। तो ये हो गया, बता दोगे?
हाँ जी, नहीं नहीं, अगली क्लास में भी नहीं बताएंगे, 2-3 साल तक नहीं बताएंगे, 4000 साल के बाद बताएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये आपके पास नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कैसे बनता है आप बताइए। ग्रिड, आप ग्रिड बनाओ, नोटबुक है, सब लोग जल्दी से नोटबुक में ग्रिड बनाओ ना जल्दी से, कितने भी क्रॉस कितने का ग्रिड बना लो। तो बना लिया। कितनी क्रॉस कितने का ग्रिड बनाया? तो 4x5 का ही बना। उसमें देख, यूनिट वाले कितने स्क्वायर मिल रहे हैं, यूनिट लेंथ वाले? तो मतलब वो जो स्क्वायर उससे बन रहा है 20। उसमें क्या देख रहे हो, उसमें बनाया मैंने, अपने नोटबुक में देखो ना, जहाँ पे तुमने ग्रिड बनाया, यूनिट लेंथ के कितने ग्रिड बन रहे, यूनिट लेंथ के 9। कितने बन रहे, कितने स्क्वायर बने? 9। काउंटिंग तुम लोगों की बहुत ही जबरदस्त, धमाकेदार, बेमिसाल है। सर मैंने 3 और 3 लिया है, 3x3 का। फिर 1x1 का ले लेना, फिर कहना 1 बन गया सर। सर 20 बना। 2 यूनिट के कितना बनेंगे? So 4 20। सर मेजर करके बनाना पड़ेगा ना इसमें तो, लेकिन बनाओ, स्केल वगैरह लेके। सोचो कैसे बनेगा। ग्रिड को काउंट करते हैं, इसको देखो सामने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 6 क्रॉस 7। काउंटिंग बहुत ही सिंपल है। यूनिट लेंथ का ग्रिड 1 2 3 4 5 6, इधर से यूनिट लेंथ का ग्रिड 1 2 3 4 5 6 7 दिखा दिया। तो पहले यूनिट लेंथ का क्या बना, 6 × 7, ठीक है। अच्छा देखो 2 लेंथ का ग्रिड कितना बनेगा, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से 2 यूनिट का 5 बना, इधर से 2 यूनिट का कितना बनेगा, जल्दी से बोलो कैसे बनेगा। 1 6 बनेगा। 3 4 5 और 6, तो क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, 5 × 6, 3 यूनिट का यहाँ से बनना शुरू होगा, 3 यूनिट का। सर 3 यूनिट का 4 बनेगा और ऊपर 5 बनेगा 1, तो क्या हो गया, प्लस क्या हो गया बेटा, 4 × 5 प्लस 4 and 5, 3 × 2, 2 × 3 प्लस 1 × क्या बन जाएगा, 2। बस खत्म। तो यही है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात होती है। ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं स्क्वायर बट नॉट रेक्टेंगल, तो पहले जो होता है स्क्वायर बट नॉट रेक्टेंगल, तो दिस इज इक्वल टू, जल्दी से लिखो, रेक्टेंगल बट नॉट स्क्वायर। क्या लिखोगे, रेक्टेंगल बट नॉट स्क्वायर। क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन था। कौन सा एप्लीकेशन है बेटा, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब जो टॉपिक बचा हुआ है उसको लिख लो, अगले क्लास में, यानी कल ही क्लास है। सर रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा? हाँ ऐसे ही बनेगा बेटा। रेक्टेंगल में लेंथ का कुछ नहीं होता है, इधर से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट का हो जाएगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा। रेक्टेंगल तो किसी भी यूनिट का बन सकता है ना, ये बन सकता है 1 यूनिट का 2 के साथ बन सकता है, 1 यूनिट का किसके साथ बन सकता है, 3 के साथ बन सकता है, तो ऐसे ही बनेगा। चलो अगला जो टॉपिक जो रिमेनिंग है वो लिख लो, सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। डिवीजन एंड
एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स में दो पार्ट आएगा, इक्वल साइज और डिफरेंट साइज के बारे में बात होगा। ठीक है, तो हमें बस दो चीज़ों के बारे में सीखना है, यानी अगले क्लास यानी कल के क्लास में इसकी मैक्सिमम बातें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं वो रेक्टेंगल का फॉर्मूला उसमें पूछ रहा था कि मतलब उसमें भी ग्रेड बना के उसी तरह इसके ऐसे फॉर्मूला ग्रिड बना के एक बार रेक्टेंगल काउंट कीजिए। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल कैसे बनता है? सर मतलब उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल जैसे हमने स्क्वायर में बात किया कि दोनों लेंथ इक्वल होना चाहिए, रेक्टेंगल में दोनों लेंथ इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। तो आप बनाएंगे 1 यूनिट, यानी 1 क्रॉस 1 का कितना रेक्टेंगल बनेगा, 1 क्रॉस 2 का कितना बनेगा, 1 क्रॉस 3 का कितना बनेगा, 1 क्रॉस 4 का कितना बनेगा, 1 क्रॉस 5 का कितना बनेगा, काउंट कीजिएगा। इसीलिए दोनों में 1 + 2 + 3 + up to 7 और इधर 1 + 2 + 3 + up to 6। ठीक है, चलिए आज की इतनी बातें। इसका क्लास काफ़ी डिस्टर्बिंग क्लास रहा। अब अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड भी हो रहा है। चलिए, कौन सा बैच है ये? ईयर 5। यस सर। कल के क्लास में ये खत्म हो जाएगा और कल तैयार होके आइएगा। कल पूछूंगा कि क्या क्या चीज़ सीखे हैं आज तक और सबके कंसेप्ट पूछूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तैयार करके आइएगा अगले क्लास में। स्टार्टिंग से पूछोगे, परम्यूटेशन से? कहीं से भी पूछ सकते हैं, आज तक जो चैप्टर पढ़ाया किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कल टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ओके सर, कल आधे घंटे की क्लास है।